अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था कैरियर डेवलपमेंट। आज हम इसी टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर हम जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि वाई कैरियर डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वाई कैरियर डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी। फिर हमने देखा था करंट ट्रेंड और उसके बाद हमने बात की थी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज। नेक्स्ट हमने देखा था कि सो व्हाट डू यू वांट टू डू विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में अपने सेक्शन को क्लोज किया था। आज का सेशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर हम थोड़ी से रिकॉल करें कि हमने बात की थी कैरियर की डेफिनेशन की, तो कैरियर की डेफिनेशन थी कि जब कोई इंडिविजुअल अपने लाइफ के लिए कोई ऑक्यूपेशन, कोई प्रोफेशन चूज करता है और फिर उस ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में मैक्सिमम नॉलेज, इंफॉर्मेशन और स्किल को इन्हेंस करता है, तो ये उसका कैरियर कहलाता है। कैरियर डेवलपमेंट की अगर हमने बात की थी, तो कैरियर डेवलपमेंट से मुराद है कि आज आप किस पोजीशन पे हैं और नेक्स्ट 5, 10 या 15 ईयर्स बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ये हमारा कहलाता है कैरियर डेवलपमेंट। अब अगर बात करें इसके अंदर, सो व्हाट डू यू वांट टू डू विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इंसान को अपने किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी फील्ड के अंदर जो वो चूज करता है, उसमें मिनिमम 30, 35 या 40 ईयर्स तक जो है वो उसमें सर्व करता है, जो उसकी लाइफ का एक मेजर पोर्शन है। तो जो इंसान अपनी 35-40 साल की जिंदगी एक फील्ड में सर्व करता है, उसका सिलेक्शन उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप अगर वो ऑक्यूपेशन या वो फील्ड बाय फोर्स या बाय प्रेशर या बाय कॉपी किसी को देख के अडॉप्ट करेंगे, तो ये 35-40 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फील्ड और ऑक्यूपेशन को अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक चूज करते हैं, तो यही लाइफ के लॉन्ग पीरियड, ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स, 40 ईयर्स आपकी लाइफ के आइडियल हो सकते हैं। यही वजह है कि हर इंडिविजुअल को अपनी कैरियर प्लानिंग और कैरियर डेवलपमेंट और कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाई सिलेक्ट अ कैरियर। हमें कैरियर क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। वी हैव बीन क्रिएटेड यूनिक। हर इंडिविजुअल इस दुनिया के अंदर यूनिक है। उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटीज या अपनी सलाहियतों में, स्किल्स में कोई यूनिकनेस हासिल होती है जो किसी दूसरे के पास नहीं होती। तो इस चीज को रियलाइज करना चाहिए, इस चीज को पहचानना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके अंदर वो क्या यूनिकनेस है, वो क्या पोटेंशियल है। नेक्स्ट है वी आर बॉर्न ओनली वंस। जिंदगी इंसान को सिर्फ एक दफा मिलती है और ये जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की कि वो अपनी इस लाइफ को जितना बेहतर से बेहतर बना सके। नेक्स्ट, वी स्पेंड ऑलमोस्ट 40 ईयर ऑन आवर वर्क। कोई भी इंडिविजुअल एक एवरेज अपनी लाइफ के अंदर जो टाइम स्पेंड करता है अपनी फील्ड के अंदर, वो एक 40 ईयर्स होते हैं, जो कि लाइफ का एक मेजर पोर्शन है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। और टोटल ओवर 80,000 आवर्स वी वर्क। और एक इंसान जो अपनी जिंदगी में तकरीबन 80,000 घंटे काम करता है, जो कि एक लार्ज क्वांटिटी है। अगर वो फील्ड और ऑक्यूपेशन अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक चूज करता है, तो ये 80,000 आवर उसके लिए कोई मैटर नहीं करते और ये गुजर जाते हैं, उस इंसान को पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर वो फील्ड उसकी पर्सनैलिटी के अपोजिट हो, तो ये 80,000 आवर उसके लिए बहुत हेडेक बन जाते हैं और वो ऐसे में अपनी फील्ड में, अपने ऑक्यूपेशन में ज़्यादा कामयाब भी नहीं हो सकता। नाउ आस्क योरसेल्फ हाउ यू विल स्पेंड दिस 80 आवर्स बिफोर यू डाई। इंसान को सवाल करना चाहिए अपने आप से कि आप अपनी जिंदगी के ये 80 साल
किस तरीके से गुजारना चाहते हैं अपनी मौत से, अपनी मरने से पहले। ये 80,000 आवर्स आइडियलाइज हो सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ का स्ट्रेटेजिक डिसीजन, अपनी लाइफ का एक बहुत ही अहम फैसला आप बहुत ही कंसिडरेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर करें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे द कैरियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किसी भी इंडिविजुअल को अपने कैरियर का डिसीजन लेने के लिए जो इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए वो क्या क्या है। इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है वो है डिस्कवरिंग योर सेल्फ। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस, कि आप जिस कंट्री में हैं, जिस सिटी में हैं, जिस सोसाइटी में हैं, वहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से बेहतर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, वो कौन कौन से बेहतर मौके मौजूद हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। तो इंसान को जो हर इंडिविजुअल और स्टूडेंट को उन अपॉर्चुनिटीज की एक लिस्ट बनानी चाहिए और फिर उनको एनालाइज करना चाहिए और उनको डीप स्टडी के जरिए अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहिए। तो सबसे पहला काम कैरियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है वो एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन, यानी एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज। वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, वो कौन कौन से ऑप्शन है जो कि आप जिस कंट्री या सिटी में रह रहे हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। सेकंड, उसके बाद आता है डिस्कवरिंग योर सेल्फ। फिर आप डिस्कवर करें अपने आप को। आपकी सिटी, आपकी कंट्री या आपके इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो सारे आपके लिए सुटेबल नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये चेक करना है कि इन अपॉर्चुनिटीज या इन ऑप्शंस में से वो कौन से आइडियल या वो कौन से बेस्ट वन हैं जो कि आपके लिए सुटेबल हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा डिस्कवरिंग योर सेल्फ। आपको अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा। अपने आप को डिस्कवर करने से मुराद है कि आपको चेक करना है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। आपको चेक करना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपको चेक करना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। आपको चेक करना है कि आपके अंदर जो यूनिकनेस है वो क्या है। ये जितने सवाल आप अपने आप से करेंगे और जितना इनके आंसर को अपने आप में तलाश करेंगे, ये प्रोसेस कहलाता है डिस्कवरिंग योरसेल्फ। एक आसान सी एग्जांपल के तहत हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो किसी इंडिविजुअल को कैसे पता चले कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पता चलता है आपका, जो आप अपना टाइम कंज्यूम करें किसी ऐसी एक्टिविटी में जिसमें आपको रियलाइज ना हो कि हाउ मच टाइम आई हैव स्पेंड, मैं कितना वक्त खर्च कर चुका हूँ। और कुछ काम ऐसे और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप जो है टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका टाइम जो है बहुत स्लो हो जाता है, यानी आपको लगता है कि वक्त बहुत ज़्यादा स्पेंड हो गया लेकिन रियलिटी में वक्त बहुत लिटिल स्पेंड हुआ था। ये वो इंडिकेशन है जो बताती है कि कौन से काम में आपका इंटरेस्ट है और कौन से काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है। हर वो काम